इनका ऑडियो ऑफ ये खुद है जमानत बोलने के लिए, इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। अभी अगर बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी, तो आप इनको बुला के ना शो छोड़कर जा रही हूं। आप गाली वाली मैडम दिमाग मत खराब करो। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? जो बैकल और बैल बुद्धि यहां पर बैठा हुआ है उसको मैं वही कहूंगी। अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया ये कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा। हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार एक महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। जब भी चुनाव आते हैं तो सारे दलों की तरफ से चुनावी वादों की झड़ी लग जाती है, चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो। तो आज की डिबेट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर होने वाली है जो उन्होंने कुछ दिन पहले कर्नाटक में दिया था। यूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के हालात पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो कहा उस पर राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। उन्होंने कहा, मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से कहा कि ज्यादा गारंटी के वादे मत करो, बल्कि ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। अगर आप बजट पर विचार किए बिना वादे करोगे तो ये आपको दिवालियापन की तरफ ले जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष की सियासी सभा पर मोदी जी ने झारखंड में जोरदार हमला बोला और कहा, ये जनता से झूठे वादे करते हैं और जनता को धोखा देते हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी और सुप्रिया श्रेष्ठ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप खुद अर्थव्यवस्था समझती हैं और मुझे लगता है कि आपने भी अपने पत्रकारिता के दिनों में जो फ्रीबीज बढ़ती हैं उसके खिलाफ जनता को समझाया होगा या कम से कम मतलब दलीलों के साथ बात की होगी। फिर इस तरह का दोनों हाथों से लुटाना, हिमाचल की भी स्थिति दिख रही है, कर्नाटक की भी दिख रही है, अपने ही वादों पर पीछे जाना पड़ता है। और कर्नाटक में आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वही वादा करो जो आप पूरा कर सको। उन्होंने यहां तक कहा कि दिवालियापन की नौबत ना आए, सड़क पर रेत डालने के भी लायक ना रह जाओ, सोच समझ कर बोलो। खड़गे जी का निर्वाचित सदस्य होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए और हमने ऐसा किया है। अच्छा उन्होंने यही कहा जिम्मेदारी से करिए और हम जिम्मेदारी से पूरी तरह से कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में हमने अपनी 5 स्कीम लॉन्च करी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन हम 53,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर रहे हैं कर्नाटका के भविष्य के लिए, क्योंकि हम इनकी पहले 40% की सरकार नहीं चला रहे जो 40% अंटी कर लेती थी। हम वो सारा पैसा जनता को लौटा रहे हैं और इसीलिए जनता हमें पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है। मैं आज झारखंड में हूं और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले एक महिला हूं और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हमें कांग्रेस की पृष्ठभूमि में जाना होगा। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ कह दिया, गरीबों को धोखा दिया, 1971 से चल रहा था। गरीबी नहीं हटाई, नरेंद्र मोदी जी आए तब जाके मुख्य धारा से गरीबों को जोड़ा, उनके बारे में किसी ने सोचने की शुरुआत करी। बात तो सही है। मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, कैमरामैन जूम करिए। यह सोनिया गांधी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है
2005 में कह रही हैं हर गांव और हर घर में बिजली देंगे। सोनिया गांधी तो नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं आती थी, उनको बिजली आया और 3 करोड़ घरों में बिजली आई। ये सोनिया गांधी की चिट्ठी है मेरे हाथ में। आज इनको हमें जवाब नहीं देना है, आज गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी को जवाब देना है। खड़गे जी ने जो बात कही उसमें एक बहुत बड़ा इनके लिए लेसन छिपा है। वो लेसन क्या है? वो शायद राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हो, कह रहे हो जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा चलाओ। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। 1200 किसानों ने आत्महत्या करी कर्नाटका में। दिल्ली में संसद भवन के अंदर नौटंकी कर सकते हैं राहुल गांधी, किसानों से मिल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। अंजना जी सवाल पूछिएगा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां मिलने? और डीके शिव कुमार ने कहा ये किसान है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। पेट्रोल डीजल इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, वैट 3 रुपए बढ़ा दिया। इन्होंने कहा था बिजली हम मुफ्त देंगे और इन्होंने 2 रुपए और 79 पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया। अंजना जी क्या बताइए, ये सही नहीं है। जो यहां स्वयं बैठी हैं, ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। हरियाणा में हमने हैट्रिक करी, हमने गुजरात में 7 बार लगातार चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार हैट्रिक करके चुनाव जीता। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों को पता है मोदी जी की गारंटी ही सब कुछ है। और मैं आपसे कहता हूं 2011 के बाद से कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्रदेश बताए जहां दोबारा इनकी सरकार चुन के आई हो 13 साल में। ठीक है। हिमाचल को लेकर सुप्रिया जी जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब देना, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़नी पड़ी कुछ महीने, ऐसी स्थिति थी। ये एक सच्चाई है, ये वेरीफाइड फैक्ट है, सच है। मतलब एक के बाद एक जो ये रिजेक्टेड माल, ये इंपोर्टेड माल, आपके साथ गठबंधन में वहां चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद सावंत साहब ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी ने वहां रिजेक्टेड माल सीता सोरेन के लिए कहा है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। आपने हिमाचल का जिक्र किया और हिमाचल के बारे में 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में बात करनी जरूरी है। उसके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, फैक्ट चेक हुआ, इनके मंत्रियों का हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ, इनका हुआ, सबका फैक्ट चेक हुआ। हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार 1 महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार ने पहली ऐसी सरकार बनी जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया। भैंस के दूध पर 45 रुपए प्रति लीटर, गाय के दूध पर 55 रुपए प्रति लीटर। वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा रहा है। कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम की लड़कियों की मुफ्त करने की बात करी गई है। इसमें क्या गलत है? 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया हिमाचल में। मुझे लगता है यह सर्वांगीण विकास है। लेकिन बंद करो हाथ जोड़ के, मैं महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ सेइंग दिस अगेन टू हिम बिकॉज़ ही सीम्स लाइक अ डिम्विट हु डजंट नो। चड्ढा समझाओ इसे। इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला? अपशब्द मत अंजना जी, बोलिए। डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को अपशब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी हैं। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया? अभद्र भाषा बोली, कोई अभद्र भाषा बोली हमने? डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। ना आप थोपिए ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है, मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में कि एक-एक करके बोलिए, बट अपशब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे, पत्रकार वापस आके गाली गलौज करेंगी और हम लोग सुनेंगे। इनका ऑडियो ऑफ करिए। ये खुद है जमाना जब बोलने के लिए इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए गौरव, चलिए सुप्रिया जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए।
अभी अगर बोल गाली चुके हो वाली तो मैं मैडम बोलूंगी है, नहीं तो आप इनका इनको दिमाग बुलाती खराब है। रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप अरे गाली वाली मैडम दिमाग मत खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, बस कीजिए, बस कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। लगातार बोल रहे हैं। चलिए और आपको सुप्रिया जी कोई वापस objection आइए नहीं है। टॉपिक पे। सो टॉपिक पे क्या वापस कर रहे हैं आप? ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई? हम 5.25 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली, अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है, क्यों नहीं आपको करा क्या रही लगा, है? आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है। मत बोलिए प्लीज, दोनों मत बोलिए। अब बंद कीजिए, गौरव भाटिया जी बंद कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज, आवाज नीचे कीजिए। अगर आप उनका ऑडियो बंद करिए, जो बैकल और बैल बुद्धि यहां पर बैठा हुआ है उसको मैं वही कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा बदतमीजी करता है। बैकल बैल बुद्धि, बकवास बंद कर दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और सुप्रिया स्नेह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।